जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के न्यू मॉडल पेपर पर आधारित सभी प्रश्न को, जो कि आपके 2025 के फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपकी न्यू मॉडल पेपर पर आधारित सभी प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर प्यारे बाबू पहली बार जुड़े हैं तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके और पे आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर CKS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री PDF में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल फ्री PDF के साथ आपको तैयारी कराई जाती है। अगर चाहते हैं कि आपका भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री में हो सके तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ताकि क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री PDF यहाँ से मिल जाएगा। तो नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग का यहाँ से जो है ना हेल्प बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप जल्दी से एक बार सभी प्यारे बाबू क्लास को भी लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ना महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए लगाइएगा पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या होगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए क्या लगाए हैं आप लोग पहले का, जल्दी से लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले का यहाँ पर C लगाए हैं, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों लगाए हैं। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन C है आप लोग का। अगला क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा है। चलिए लगाइएगा 2 का आंसर। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी क्या है, अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था। 2 का आप लोग का सही जवाब क्या है, तो B लगाए हैं, कुछ सैंपल ने कहा था। याद रखिएगा ऑप्शन B आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे सर्वाधिक है, 3 का आंसर लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक अफ्रीका में लगा है। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन प्यारे बाबू विरल जनसंख्या वाला यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 4 का आप लोग का सही जवाब क्या है, तो 4 का B लगाए हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया जो क्या है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन क्या है कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात मिलने का कारण है। विकसित राष्ट्र के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में उच्च लिंग अनुपात मिलने का कारण क्या होता है। 5 का आंसर लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए तो 5 का यहाँ पर जो है ना ऑप्शन क्या है, तो D लगा रहा है। इनमें से सभी लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर लगाए हैं बाबू। ऑप्शन D आप लोग का बिल्कुल ही सही है, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है ना करती है। 6 का आप लोग क्या लगाए हैं, तो 6 का यहाँ पर D लगाए हैं, 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन D लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है प्यारे बाबू। चलिए 7 का सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। 7 का आप लोग का सही जवाब क्या है, B लगाए हैं, गुण में धनात्मक परिवर्तन। बिल्कुल ही सही आंसर लगाए हैं, गुण में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है ना भारत से प्यारे बाबू उच्च नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लगाए हैं आप लोग 8 का। चलिए 8 का जो है यहाँ पर D लगाए हैं, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए 9 लगा है यहाँ पर, 9 का B लगा है, रोपण कृषि हो जाएगा। ख आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, फूलों की कृषि कहलाती है। ठीक है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। 10 का आंसर आप लोग सभी प्यारे बच्चे लगाइएगा, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ठीक है, चलिए फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो 10 का D लगा है, पुष्प उत्पादन हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन D लगा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है।
निम्नलिखित में कौन है जो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है प्यारे बाबू, ठीक है। तो कौन हो जाता है ये आप लोग जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 का आप लोग का सही जवाब जो है सी आया है, जनसंख्या घनत्व, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन आप लोग सी लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। यहाँ पे बिस्कुट उद्योग हो जाएगा, ठीक है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित हो जाते हैं प्यारे बाबू। 12 का आप लोग आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 का यहाँ पर बी लगाए हैं, उपभोक्ता उद्योग से हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप प्यारे बाबू कौन सा हो जाएगा। 13 का आप लोग आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 का क्या लगा है, 13 का यहाँ पर डी लगा है, पर्यटन हो जाएंगे। पर्यटन आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण प्यारे बाबू सम्मिलित जो है ना किए जाते हैं। आप लोग 14 का आंसर लगाइएगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए 14 का डी लगा है, पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। पंचम क्रियाकलाप आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस महाद्वीपीय अष्टु अर्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय अष्टु अर्ग मार्ग जो है ना किसको किससे जोड़ता है। चलिए लगाइएगा आंसर, क्या होगा। चलिए 15 का डी लगा है, डार्विन को मेलबोर्न से लगा है, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन डी लगा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग प्यारे बाबू कौन सा हो जाएगा। 16 का आप लोग आंसर लगाइएगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए 16 का यहाँ पर क्या है, तो डी लगाए हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब आया है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न देशों से निर्यात के लिए गए माल के संचयन करने वाले पतन कहलाते हैं। तो वह आपको कहलाते हैं आंत्रोपतन, ठीक है। आंत्रोपतन जो है ना आंत्रोपोपतन कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो ये किससे होता है, यूरोप से, ठीक है, याद रखिएगा, यूरोप से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। चलिए जेरूसलम लगा है, जेरूसलम आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अधिवास की लघुतम इकाई क्या। चलिए सभी लोग लगाइए, तो अधिवास की लघुतम इकाई क्या होगा प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए अधिवास की लघुतम इकाई क्या है, तो पल्ली लगा है, पल्ली हो जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी लगा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से प्यारे बाबू संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 21 का आप लोग आंसर लगाइए, क्या होगा, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रिक लगा है, ऑस्ट्रिक आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर है, लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में प्यारे बाबू सबसे कम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लगा है, 22 का सी लगा है, चिन्नी चितब्दी हो जाएंगे, ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रवास के हुए कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हुए कहलाते हैं। यानी प्रवास के हुए कारण जो विभिन्न स्थानों को लोगों को आकर्षित करते हुए क्या कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए, वह आकर्षक कारक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है प्यारे बाबू, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए 24 का ऑप्शन ए लगाए हैं, 24 का ए लगाए हैं, केरल हो जाएगा। केरल आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को भी लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर डेली क्लास हम कराते हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ आपको पढ़ाते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो यहाँ पर 25 नंबर प्यारे बाबू, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। चलिए लगाइएगा, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर प्यारे बाबू सबसे उच्चतम हो जाएगा। तो 25 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए लगा है, लक्षद्वीप हो जाते हैं। चलिए बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए लगा है। अगला क्वेश्चन है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां जो है ना पाई जाती है। लगाइएगा आंसर, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां प्यारे बाबू पाई जाती है। 26 का आंसर आप लोग लगाइएगा, क्या होगा, ठीक है।
चलिए 26 का प्रकीर्णन लगा है, प्रकीर्णन आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर हो जाएगा। जमशेदपुर जो है प्यारे बाबू यह किस प्रकार का नगर है, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, 27 का प्यारे बाबू लोग का आंसर क्या है, ऑप्शन ए लगा है जमशेदपुर क्या हो जाएगा, औद्योगिक नगर। चलिए जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, औद्योगिक नगर लगाए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय कृषि की समस्या है, आप लोग 28 का आंसर लगाए क्या होगा, ठीक है। चलिए 28 का यहाँ पर निम्न उत्पादकता भी लगाए हैं, विखंडित जोत भी है, अनियमित मानसून सभी लगाए हैं। बिल्कुल ही सही आंसर प्यारे बाबू आप लोग डी लगाए हैं, सभी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। चलिए लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो हम लोग सभी अभी ना पढ़े कि सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्यारे बाबू मुख्य प्रकार हो जाएंगे, आप लोग 29 का आंसर लगा दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर क्या लगा है, तो ऑप्शन डी लगा नहीं नहीं बाबू, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। मृदा लवणता वाले बच्चे यहाँ पर सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या। चलिए उत्तर भारत में सिंचाई के प्यारे बाबू मुख्य स्रोत क्या होते हैं। चलिए 30 का आंसर लगाइए कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है, तो नहर हो जाते हैं, ठीक है। नहर जो है ना आपके उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन है जो झारखंड में प्यारे बाबू नहीं है, तो क्या सिगरौली क्या झारखंड में है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना प्यारे बाबू स्थापित की गई थी किसके द्वारा, ठीक है। चलिए किसके द्वारा की गई थी, तो तारापुर, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी लगा है, तारापुर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को पढ़िएगा, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि क्या है, मुंबई एक पतन भी है, क्या है यह, क्या कृषक क्या है कपास, यहाँ पे कपास था, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट भी स्थित है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र सभी है, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ठीक है। चलिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है, 34 का आप लोग क्या लगाए हैं, 34 का ऑप्शन ए लगा है, कोलकाता हावड़ा हो जाएंगे प्यारे बाबू, कोलकाता हावड़ा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। चलिए 35 का ऑप्शन ए लगा है, नर्मदा नदी हो जाएंगे, नर्मदा नदी आप लोग का सही जवाब है। चलिए बहुत सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को भी बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सा लिखिए, क्लास के बाद आपको बिल्कुल फ्री PDF हम दे देंगे, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, परिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है। परिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा क्या होता है, तो इसका होता है इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल ही सही दिए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई, 1911 में, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब ही याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित हुआ, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए 1923 लगाए हैं, चलिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी लगाए हैं यहाँ पर, 1923 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पतन कृत्रिमक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पतन है जो कृत्रिमक पतन यहाँ पर है, तो चेन्नई क्या है, कृत्रिमक पतन है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर 40 नंबर है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। भारत का जो भी अधिकांश विदेशी व्यापार जो है ना किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होगा कि आपके समुद्र और वायु द्वारा ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो ध्वनि प्रदूषण के आपके क्या है प्रमुख स्रोत, तो मोटर वाहन भी है, उद्योग भी है, साउंड स्पीकर, ठीक है। यानी लाउड या साउंड बोले बात एक है, ठीक है, यानी ये सभी होते हैं, ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। अम्लीय वर्षा क्या प्यारे बाबू कारण कौन हो जाते हैं, तो आपको पता होगा अम्लीय वर्षा का कारण वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन सी प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का प्यारे बाबू स्रोत नहीं होते, ठीक है। तो कौन नहीं है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने क्या है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? निम्न जनसंख्या वाला महादेश प्यारे बाबू कौन सा हो जाएगा? तो क्या लगाएं, चलिए जल्दी से लगाइए। क्या होगा कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? चलिए 44 का बी लगाए हैं, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक प्यारे बाबू नहीं होगा? तो ये हो जाते हैं चिकित्सक, शैक्षणिक सुविधाएं, जो क्या है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? मानव विकास सूचकांक का मापक प्यारे बाबू निम्न में से कौन सा होता है? ये होते हैं कौन है? स्वास्थ्य भी है, बिल्कुल है, शिक्षा भी है और संसाधनों तक पहुँच है, यानी हमारा सभी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिकी प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में से सही है? तो ये आ जाते हैं आपके भूटान के संदर्भ से। सी है, सी जो है आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग प्यारे बाबू पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है प्यारे बाबू? तो ये होते हैं फल एवं सब्जी की कृषि, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि लगाइएगा, ठीक है, ऑप्शन है आप लोग सही आंसर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र यह किस देश में है? मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का क्या प्रमुख केंद्र की यह किस देश में हो जाते हैं? चलिए 50 का बी लगाए हैं, इटली हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी लगाए हैं। फाइनली प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 2025 के फाइनल परीक्षा के लिए, ठीक है। यदि प्यारे बाबू आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है। अगर चाहते हैं कि आप लोग का पैसा कहीं में बर्बाद ना हो तो आप जरूर सीके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके यहाँ से जुड़िए और बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सके। तो चलिए नंबर दे देते हैं, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। नए हैं तो 962 18 834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर बिल्कुल ही मैसेज कर लीजिएगा PDF के लिए, आपको बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बाबू। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी प्यारे बच्चों को। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा।